साथियों, जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पुष्प जो है किसी भी पुष्प या पौधे का जनन अंग होता है, तो बिना जनन अंग के निषेचन हो नहीं सकता। तो आज हम पौधे में बताते हैं कि पुष्प में जो है कि जनन अंग क्या होता है या पुष्प क्या है, पुष्प के भाग कौन कौन से हैं। तो आज हम साथियों बताते हैं कि जो पुष्प होता है वह पौधे का जनन अंग होता है। और पुष्प में मुख्यतः 4 अंग होते हैं, मीन्स 4 भाग होते हैं जो 4 ओरल्स में लगे होते हैं, जो 4 चक्रों में लगे होते हैं बाहर से अंदर की ओर। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं जो बाहर से अंदर की ओर 4 चक्रों में लगे होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है कैलिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वाह्यदल पुंज, वाह्यदल पुंज। दूसरा है करोल्ला, दल पुंज। तीसरा है एंड्रोशियम, पुमंग, जिसे हम नर जननांग कहते हैं। चौथा है गाइनोशियम, जायंग, जिसे हम मादा जननांग कहते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि इसमें वाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग क्या है। पहले तो एक देख लेते हैं, जो पुंज है, पुंज का मतलब होता है समूह, इसका मतलब वाह्य दल का ये क्या है, समूह है। तो वाह्य दल पुंज की जो इकाई होगी, एक यूनिट होगी, एक कलिका, एक पोर्शन, एक, उसको कहते हैं सेपल, जिसे हम वाह्य दल कहते हैं। दल पुंज, करोल्ला की जो यूनिट होती है वो पेटल कहलाती है, दल कहलाती है। और जो एंड्रोशियम होता है उसकी इकाई जो है क्या कहलाती है, पुंकेसर। क्या कहलाती है, पुंकेसर, ये यूनिट है। और इसी तरीके से गाइनोशियम की जो इकाई होती है वो होती है कार्य। तो पुंकेसर जो स्टेमन होता है वो नर जननांग की मुख्य इकाई होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ये देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट और एंथर जहाँ जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं कनेक्टिव, और ये जो तंतु लग रहा है इसको हम फिलामेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो परागकोश होता है एंथर, ये परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। जिस तरीके से जंतुओं के नर जननांग क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या क्या उत्पन्न होता है, स्पर्म, शुक्राणु पैदा होता है। उसी तरीके से पौधों में शुक्राणु की जगह क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, परागकोश से। वैसे वहाँ अंडकोश से निर्मित हुआ, अंड मतलब कि टेस्टिस वृषण से निकला था। इसी तरीके से यहाँ से परागकोश से जन्म लेता है। ठीक इसी तरीके से जो मादा जननांग होता है उसकी इकाई अंडक होती है, जिसे इसके भी 3 भाग होते हैं। ये देखिए, जो फूला हुआ भाग है ओवरी होता है। ठीक, अब हम बताते हैं आपको कि ये चारों अंग कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये वाह्य दलपुंज जो है कि हमेशा हरे रंग का होता है। ये शेष 3 दलपुंज, पुमंग और जायांग की क्या करता है, रक्षा करता है। ये देखिए, ये देखिए, शुरू में जो है कि हरा सा ये निकला हुआ है, इसमें सारे तीनों अंग क्या हैं, अंदर के तीनों अंग क्या है उसी में पड़े हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सबसे बाहरी जो है कि भाग होता है पुष्प का, इसको कहते हैं हम वाह्यदल पुंज, और इसकी इकाई होती है सेपल, मीन्स वाह्यदल। हम ये हरे रंग का होता है, इसको देखिए हम निकाल देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, यहां से हमने जो है कि वाह्यदल पुंज को हमने हटा दिया। अब उसके बाद आता है दलपुंज, मीन्स दल पुंज की इकाई दल होती है। और दलपुंज हमेशा साथियों जो है कि ये रंगीन होती है। कैसा होता है, रंगीन होता है। इसका ये एक पार्ट, एक कली जो है कि दल का होता है। तो इस तरीके से ये पंचदली होता है। कितना होता है, 5 दल होते हैं इसमें। देखिए, 5 दल हम निकाल देते हैं। ये तो आपने अभी क्या क्या पढ़ा है, इसको दलपुंज कहते हैं। ये हमेशा रंगीन होता है। क्या साथियों आप बता सकते हैं कि आखिर में ये रंगीन ही क्यों होता है, पुष्प का ये भाग? ये रंगीन इसलिए होता है, आकर्षण का केंद्र होता है। अगर ये रंगीन होगा तो जो कीट पतंगे जो भी हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अब वह जो है कि परागण में मदद करते हैं। अब हम आते हैं, अब ये देख रहे हैं छोटे छोटे कण, ये इसको कहते हैं नर जननांग। और नर जननांग के ये 3 भाग होते हैं। देखिए, इस तरीके की संरचना कुछ लग रही है,
ये 3 भाग होते हैं। ऊपर जो होता है उसको हम परागकोश कहते हैं, और नीचे की जो फिलामेंट होता है उसको हम पुतंतु कहते हैं। ये जो एंथर है परागकोश, यहीं पर परागकण का निर्माण होता है। जैसे जंतुओं में शुक्राणु का निर्माण होता है, वैसे पुष्प में नर कण मीन्स परागकण का निर्माण होता है। ठीक, अब हम परागकण को भी हटा देते हैं। देखिए, हटा देते हैं। ये तो अब आप देख सकते हैं, ये है मादा जननांग। ये पूरा इस तरीके की संरचना देखिए। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ओवरी, अंडाशय। ये पतला भाग कहलाता है स्टाइल, वर्तिका हिंदी में कहते हैं। और ये ऊपर वाला भाग जहाँ परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये इसको कहते हैं हम वर्तिका। तो इस प्रकार से आप देखें कि पुष्प ही किसी पुष्पी पौधे का जनन अंग होता है, और इसमें 4 चक्र मुख्य जो भी पुष्प होता है उसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम नर जननांग होता है और गाइनोसियम मादा जननांग होता है। तो इस प्रकार से आपने पुष्प के 4 जनन अंग होते हैं, उनको हम एक एक करके दिखाए। ये मुख्य लैंगिक अंग हैं, ये सहायक जननांग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक जननांग होते हैं। तो वाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स और करोला ये सहायक जननांग होते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम मेन जननांग होते हैं। इस तरीके से आप पुष्प में भी नर व मादा जननांग को समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।